जाइए सर, वो आप कट कर लीजिएगा ना सर। वीडियो स्टार्ट है ना सर। हाँ। चलो देखो, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई। ह्यूमन आई है क्या, पहले इसको सीखो। ह्यूमन आई एक नेचुरल गिफ्ट है, और यह जो नेचुरल गिफ्ट है नेचर के द्वारा दिया गया है। और नेचर जो है हम लोग को वो गिफ्ट दी है जिसको सेव करके रखना है। जितना बढ़िया सेव करके आप रखेंगे हमारा आंख उतना ही बढ़िया रहेगा और पूरी दुनिया कलरफुल दिखेगी। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पर जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। हम लोग को यहाँ पे सीखना है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, कि ह्यूमन आई बना कैसे होता है, ह्यूमन आई की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। चलो देखो, इस डायग्राम से समझेंगे स्ट्रक्चर कैसा होता है। ह्यूमन आई का ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये व्हाइट कलर का होता है। ये वाला एरिया व्हाइट कलर का होता है। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं स्क्लेरोटिक्स। ये स्क्लेरोटिक्स का एरिया जो है ओपैक होता है। ओपैक आने का मतलब इससे रे ऑफ लाइट आर पार नहीं होगा, मतलब इससे रे ऑफ लाइट रोका जा सकता है। और ओपैक के साथ साथ ये व्हाइट कलर का होता है। तो स्क्लेरोटिक्स जो है ह्यूमन आई का सबसे आउटर एरिया होता है, और यह ओपैक के साथ साथ किस कलर का होता है? व्हाइट कलर। अब यही स्क्लेरोटिक्स जो है, यही स्क्लेरोटिक्स का कुछ हिस्सा आगे चल के जो है कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर बना है। कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर निकला हुआ टाइप का, ये जो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर बनाता है स्क्लेरोटिक्स का आगे वाला हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। और ये जो कॉर्निया होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। कॉर्निया कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। यानी कहने का मतलब है कि इसी कॉर्निया के रास्ते से रे ऑफ लाइट जो है ना हमारे आंखों तक पहुंचती है, हमारे आई लेंस तक। इसी कॉर्निया के रास्ते जो है रे ऑफ लाइट हमारे आंख तक पहुंचता है। और हम लोगों ने ऐसा सुना होगा कि नेत्रदान महादान, सुने ऐसा? यस सर। नेत्रदान महादान। तो जब आंख दान करने की बात आती है तो होल आंख दान नहीं होता है, बल्कि उसका कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है। क्या किया जाता है? कॉर्निया। किसी भी ह्यूमन आई का कॉर्निया डेथ होने के बाद 24 आवर्स तक आप एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी 24 आवर तक वो ठीक रहता है, वहां से निकाल के किसी दूसरे व्यक्ति के आंख में आप लगा सकते हो। क्या? कॉर्निया। अब देखो स्क्लेरोटिक्स के ठीक नीचे का जो हिस्सा है, यह वाला हिस्सा, ये जो है ना कोराइड कहलाता है। कोराइड क्या होता है? कोराइड का जो कलर होता है वो डीप ब्राउन कलर होता है। ये डीप ब्राउन कलर का होता है कोराइड, जिसको ब्लड कलर भी आप बोल सकते हो। और यह कोराइड का आगे वाला हिस्सा फिंगर नुमा स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इस प्रकार से फिंगर नुमा स्ट्रक्चर पाया गया है। इसे हम लोग बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। दो फिंगर नुमा स्ट्रक्चर ऐसे होता है, उसको आइरिस बोला जाता है। और दो आइरिस, जैसे ये आइरिस है ना, आइरिस के बीच में ये वाला जो प्लेस है ना वो गैप है, तो द गैप बिटवीन टू आइरिस इज कॉल्ड पुपिल। ठीक है, पुपिल। पुपिल का काम क्या है? पुपिल कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को। किसको कंट्रोल करता है? अमाउंट ऑफ लाइट को। हमारे आंख पर जो रे ऑफ लाइट आता है ना, उसका मेन गेट पुपिल है। पुपिल ही यह डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट हमारे आंख पर जाना चाहिए या कितना अमाउंट हमारे आंख पर नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जैसे धूप में निकलते हैं ना तो पुपिल का साइज छोटा हो जाता है, और जैसे ही हम लोग अंधेरे में रहते हैं तो पुपिल अपना साइज बड़ा कर लेता है। तब पुपिल का साइज छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, इसका मतलब कि पुपिल देखो ऐसा है, छोटा है मतलब आइरिस अपना शेप बढ़ा लिया होगा, और पुपिल का साइज बड़ा है इसका मतलब आइरिस अपना शेप घटा लिया होगा, तभी पुपिल का साइज बड़ा या छोटा होता है। इसके अलावा देखिए ये जहां आइरिस होता है ना, तो आइरिस से जुड़ा हुआ ये कुछ धागे नुमा, धागे के समान कुछ स्ट्रक्चर होते हैं
जिस पर हमारा टीका होता है आई लेंस। क्या टीका होता है? आई लेंस टीका होता है। यह जो आई लेंस है वो जिलेटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। आई लेंस किसका होता है? जिलेटिन नामक प्रोटीन का। ये आई लेंस जो है हमारा जिलेटिन का बना होता है। यह एक प्रोटीन है, इसलिए कहा जाता है कि आपका लाइट बढ़ाना है, आपकी पावर को बढ़ाना है, तो हम लोग को प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए। ऐसा भोजन करना चाहिए प्रोटीन युक्त। प्रोटीन सबसे ज्यादा हरे साग सब्जियों में पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि हरे साग सब्जी का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपका प्रोटीन लेवल बढ़ेगा। अब देखो आई लेंस जिस धागे में स्ट्रक्चर पे टिका होता है उसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स बोलते हैं। ये सिलियरी मसल्स का काम क्या है? ये सिलियरी मसल्स जो है अपना साइज घटा या बढ़ा सकता है। सिलियरी मसल्स अपना साइज घटाकर या बढ़ाकर आई लेंस के फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है। आई लेंस के फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है। इस कंट्रोलिंग पावर को बोलते हैं एक्मोडेशन पावर। क्या बोलते हैं? एक्मोडेशन पावर। और इसी एक्मोडेशन पावर के कारण हम लोग जो है नजदीक रखे ऑब्जेक्ट को भी देख लेते हैं और दूर वाले ऑब्जेक्ट को भी देख लेते हैं। नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब आई लेंस का फोकल लेंथ घट जाता है, और दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाता है। तो एक्मोडेशन पावर कहलाता है। ये जो सिलेरी मसल्स में पाया जाता है। आई लेंस और कॉर्निया के बीच में बहुत सारा लिक्विड होता है जो उसके रेगुलर शेप को बनाए रखने में मदद करता है। उस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं AH। क्या बोलते हैं? AH, एक्वस ह्यूमर। इसका पूरा नाम होता है एक्वस ह्यूमर। और आई लेंस और रेटिना के बीच भी जो गैप है उसके बीच में लिक्विड भरा होता है, उसको बोला जाता है VH। क्या बोला जाता है? VH को हम लोग बोलते हैं वेट्रियस ह्यूमर। AH या VH जो है ये करता क्या है? आंख का एक रेगुलर शेप प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? आंख का रेगुलर शेप। ये जो रेटिना होता है जस्ट अपोजिट होता है लेंस का। यहाँ पे रेटिना है। रेटिना का काम क्या है? रेटिना पर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, और रेटिना पर जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है? इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज हम लोग जानते हैं कैसा होता है? रियल। रेटिना पर जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड होता है और रियल होता है, क्योंकि आई लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। किस लेंस की तरह? कॉन्वेक्स लेंस की तरह। रेटिना के अंदर जो है रेटिना में दो प्रकार का शेप पाया जाता है। एक पाया जाता है रड शेप और एक पाया जाता है कोन शेप। समझना, यही मेन है। एक पाया जाता है रड सेल और एक पाया जाता है कोन सेल। ये जो रड सेल है ये रड सेल डीम लाइट में एक्टिव होता है। किस लाइट में? डीम लाइट में। और कोन सेल जो है ये ब्राइट लाइट में एक्टिव होता है। यानी दिन में जो है हम लोग कोन सेल की मदद से देख पाते हैं, और रात में जो है हम लोग रड सेल की मदद से देख पाते हैं, क्योंकि रड सेल जो है डीम लाइट में एक्टिव होता है और कोन सेल एक्टिव होता है ब्राइट लाइट में। ये जो कोन सेल है, कोन सेल के कारण हम लोग कलर भी पहचानते हैं। जिस ह्यूमन के अंदर जिस कलर का कोन सेल नहीं होता है वह ह्यूमन उस कलर को नहीं पहचान पाता है। वह ह्यूमन उस कलर को नहीं पहचान पाता है। इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। जो किसी कलर को पहचानने में किसी को तकलीफ हो, किसी को परेशानी हो, उस डिजीज का नाम है कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस जो है एक बहुत बड़े केमिस्ट्री के साइंटिस्ट को था जिनका नाम है जॉन डाल्टन। क्या नाम है? जॉन डाल्टन इन्होंने एटम का डिस्कवरी किया था। और जॉन डाल्टन जो है कलर ब्लाइंडनेस के शिकार थे, वो कलर पहचानने में दिक्कत होता था। इसलिए मेडिकल साइंस में कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टोनिज्म के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डाल्टोनिज्म के नाम से जाना जाता है। तो जिस ह्यूमन के अंदर जिस कलर का कोन सेल नहीं होगा वह ह्यूमन उस कलर को नहीं पहचान पाएगा, जिससे हम लोग बोलेंगे कलर ब्लाइंडनेस। जैसे अब बात करें मुर्गी का, मुर्गी की आंख में जो है ना
रड सेल नहीं होता है, सिर्फ कोन सेल होता है। इसलिए मुर्गी को दिन में पकड़ना मुश्किल हो जाता है। मुर्गी को जब भी पकड़ेंगे तो रात में, क्योंकि रात में उसको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन मुर्गी को दिन में पकड़ पाना क्या है, मुश्किल। इसके अलावा क्या है कि हमारे आंख में जो आंख का जो स्ट्रक्चर है ना, वहां पर एक ऑप्टिकल नर्व होता है। ये ऑप्टिकल नर्व का काम क्या है, ऑप्टिकल नर्व करता क्या है, ये जो ऑप्टिकल नर्व है, ये ऑप्टिकल नर्व इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल। और इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करके ये डायरेक्ट जो है ना हमारे माइंड को भेजता है। हमारा दिमाग जो है ना फिर इस सिग्नल को पढ़ता है और पढ़ने के बाद वो आदेश देता है कि हम जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो देखते रहें या न देखें। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या करता है, काम करता है। यह था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई।